बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है बेटा नंबर सिस्टम्स। बेटा नंबर सिस्टम जो है चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी कंप्यूटर मशीन को देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर मशीन के लिहाज से। तो इसमें आज हमने जो टॉपिक जो हमने कवर करना है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है जी। इसके अंदर आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कवर करेंगे। हाँ, अगर हम चैप्टर के नाम को देखें नंबर सिस्टम, इससे हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि नंबर सिस्टम का कंप्यूटर के अंदर क्या काम है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई कंप्यूटर के अंदर। ये तो हम मैथ के अंदर यूज़ करते हैं, इसकी कंप्यूटर में इसकी जो है वो यूज़ कैसे आ गया। तो बेटा हमारी जो कंप्यूटर की मशीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नंबर सिस्टम के ऊपर ही चलती है। नंबर सिस्टम से मतलब ये कि हमारी कंप्यूटर मशीन जो है सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो वर्क करती है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में देते हैं, और कंप्यूटर जो है हमें जो भी इंस्ट्रक्शन का आगे से आउटपुट हमें शो करवाता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही हमें आउटपुट शो करवाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है नंबर सिस्टम की हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है जी डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, और थर्ड वन हमारे पास होता है जी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा। डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल के साथ ये नीचे लिखा हो जी 10। 10 से ये मतलब होता है कि इसकी बेस क्या होती है जी 10 होती है। जिस तरह आपने 7 और 8 क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं ना, बेस 10, बेस 8, बेस 2 वाले, सिमिलर ये वही क्वेश्चन है, बड़े सिंपल हैं। ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमारे पास 10 होती है। बेस 10 इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो है कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 10 डिजिट्स आ सकते हैं, इसलिए इसकी बेस जो है हमारे पास 10 होती है। और डिजिट आपने ज़ीरो से काउंट करने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट जो होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा, सेकंड वाला 1, थर्ड वाला 2, इस तरह जो है हमने काउंट करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 9 तक जो है हमारे पास कितने डिजिट्स आ जाते हैं, 10 डिजिट्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने हमेशा जो काउंटिंग इसके अंदर 0 से हमने स्टार्ट करनी है। हम 1 से काउंटिंग जो है वो नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि आपको पता है काउंटिंग जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जो इसका रूल है उसके मुताबिक हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और 0 से लेके जो है 9 तक हमारे पास कितने डिजिट्स बन जाएंगे, 10 डिजिट बन जाएंगे। 10 डिजिट्स बनने का मतलब ये है कि इसकी बेस क्या है जी 10 है। ठीक है जी। आगे इसके अंदर जो है जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेसिकली इसके अंदर 3 टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ की हैं। वो पोजीशन की है, वेट की और फेस वैल्यू की है। ठीक है, पोजीशन की है, वेट की है और फेस वैल्यू की है। ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये बड़ी सिंपल सी 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हम इनको देखते हैं, हम इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को किस तरह जो है हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें एक जो है एग्जांपल की हेल्प लेना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है जी 4356। ठीक है, 4356 ये हमारे पास एक वैल्यू है। ये हमने प्रूफ करना है कि ये वाकई जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये हमने इससे जो है हम इसकी हेल्प से देखते हैं। ये पोजीशन और वेट और फेस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि ये वाकई इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी पोजीशन हमने ये 0 1 2 3 हमने लिखी हुई है। ये हमने किस तरह लिख ली है, जिनमें क्वेश्चन तो आता होगा ना, ये कैसे पोजीशन आ गया है। तो बेटा इट्स सो सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिए हमारे पास है वैल्यू जी 4356। अब हम जो है इसकी राइट साइड, इस वैल्यू के बिल्कुल राइट साइड पे जो फर्स्ट जो है हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो 6 है। ठीक है, तो 6 की पोजीशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग आपने 0 से स्टार्ट करनी है। तो 6 की पोजीशन क्या है, 0 है। इसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाता है 5 जो डिजिट हमारे पास आ जाता है, इसकी पोजीशन क्या है जी 1 होगी। इसके बाद 3 जो है हमारे पास डिजिट आ जाता है, इसकी पोजीशन हमारे पास क्या होगी 2 होगी। इस तरह 4 हमारे पास डिजिट आ जाता है, इसकी पोजीशन क्या होगी 3 होगी। ये बेटा हमने इधर लिख लिया है, पोजीशन लिख लिया है। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है जी वेट। अब हमने ये देखे पहले लिखा हुआ है जी 1, फिर हमने लिखा हुआ है 10, फिर हमने लिखा हुआ है 100, फिर हमने लिखा हुआ है जी 1000। ठीक है जी। ये बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह ही होता है। इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जो आप मैथ में पढ़ते हो, ठीक है जी। ये 1, 10, 100, 1000, ठीक है जी। काई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो है, बिल्कुल ये वही कंसेप्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो जो ऊपर वाली वैल्यू जिसको हमने प्रूफ करना है, जो एग्जांपल के अंदर ये वैल्यू दी हुई है 4356, ये वैल्यू है जिसको हमने प्रूफ करना है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है जी। इसको हमने प्रूफ करना है, ये वैल्यू है वो। अब इसको मैंने आपको बोला है कि हम राइट साइड से जो है वो पहला जो है वो डिजिट उठाते हैं, तो वो उसको जो है वो 0 पोजीशन है उधर हमने लिख दिया, जो फर्स्ट पोजीशन वाला डिजिट है उसको इधर हमने लिख दिया, जो सेकंड पोजीशन वाला है उसको हमने इधर लिख लिया, जो थर्ड पोजीशन वाला है उसको हमने ये इधर लिख लिया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गई जी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हमने इसको ऐड करके हमने रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है जी। हमने मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले नंबर पे। पहले हमारे पास जी इधर है जी 6 का वेट क्या है जी 1। अगर 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी 6 आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो डिजिट है वो हमारे पास 5 है, इसका वेट क्या है जी 10 है। 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 50 आ जाता है। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास डिजिट है वो है जी 3 को हम अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी 300। इस तरह जो है हमारे पास जो फोर्थ डिजिट है उसके हमारे पास जो वेट है वो है जी 1000 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 4000, ठीक है जी। अब ये हमारे पास 4350 और 6 आ गया। अब हम इन सब को आपस में प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 4356। तो जो हमारे पास वैल्यू थी वही हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका ये मतलब है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमने प्रूफ किया वो हमने ठीक किया है, ठीक है जी। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलें एक और इसका शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से भी हम जो है वो कर सकते हैं। आप जो है बड़ी जल्दी जो है इसका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 892। अब 892 को हमने प्रूफ करना है कि ये भी जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर हम जो है वो मल्टीप्लाई और जो है प्लस करा के यही अगर हमारे पास आंसर आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये वाकई जो है 892 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये शॉर्ट मेथड है हमारे पास। शॉर्ट मेथड इस तरह ये हमने पहले जो है 2 उठाया वो इसको इधर लिख दिया, फिर हमने 9 उठाया उसको हमने इधर लिख दिया, फिर हमने 8 उठाया इसको हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हमने 10 से करवा दिया, सबको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 10 10, ठीक है जी। मल्टीप्लाई पहले की हमने जो है 10 की जो पहले की पावर है उसको हमने 0 दे दी, सेकंड का जो 10 है इसकी पावर इसको हमने 1 दे दी, इसको जो है हमने 2 दे दी। ऐसे जिस तरह आप पोजीशन नहीं लिखते आपने पोजीशन लिखते जाना। 2 जो है वो किस पोजीशन पे है 0 पे है, 9 जो है किस पोजीशन पे है 1 पे है, और 8 जो है किस पोजीशन पे है 2 पे है, ठीक है जी। जब हम इन सब को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब हम इनको ऐड करवाएंगे प्लस करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 892 आएगा, ठीक है जी। सिमिलरली इस तरह जो है हम एक और जो है वो एग्जांपल लेते हैं, वो ये है 1247। 1247 को भी हमने जो है पहले 7 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर हर एक को 10 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर जो है हर एक की जो है हमने ऊपर पोजीशन लिख दी। 7 जो है वो किस पोजीशन पे है 0 पे है, 4 जो है किस पोजीशन पे 1 पे है, इसके अलावा जो है 2 जो है वो किस पोजीशन पे है 2 पे है, और 1 जो है किस पोजीशन पे है 3 पे है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई और ऐड करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी 1247, ठीक है जी। ये था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन बेटा हम ऑलरेडी मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर मशीन है वो तो जस्ट जो है वो काम करता है 0 और 1 की फॉर्म में। तो जब 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है हमारे पास ये इस तरह कितने बड़े बड़े नंबर हैं, तो ये कंप्यूटर हमारा किस तरह इंस्ट्रक्शन लेगा। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि हम इन डेसिमल को फिर हम इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि मुझे पीछे से कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है, कौन सी हदायत आ रही है, किस काम का मुझे बोला जा रहा है, ताकि वो मैं काम जो है वो कर सकूँ। तो इसके लिए जो है हमें इसकी कन्वर्जन करना पड़ती है, ठीक है जी। तो कन्वर्जन करने के लिए ये बेटा हमारे पास जो है अगर हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हमें जो है
2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो हमें जो है वो 16 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमारे पास ये कन्वर्जन है। हमने अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हमें 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो हमें 16 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। और ये डिवीजन जो है ये रिपीटेड चलेगी। ठीक है, ये बार बार चलेगी जितनी देर तक हमारे पास आंसर जो है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम देखते हैं जी फर्स्ट जो है हमारी कन्वर्जन कौन सी है जी, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है जी, फ्रॉम बाइनरी हाँ जी बेटा, अगर हमने जो है वो डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हमें जो है वो डिवाइड करना पड़ता है। और इसके बाद अगर हमारे पास कोई बाइनरी आ गई है तो उसको हमने अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें जो है वो फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने का ये मतलब होता है कि उसको हमें मल्टीप्लाई जो है वो करवाना पड़ेगा। तो इधर जो है हम जो है क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करवा दें। अगर हमने बाइनरी से डेसिमल में करवाना है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करवाना है तो हम उसको 16 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल वो है कि हमने जाना जी डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में। वो हम कैसे जाएंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 156 को हमने कन्वर्ट करना है जी बाइनरी में, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे ये बेटा हम देखते हैं। पहले नंबर पे जी हमने ये देखा है कि डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन जो है हमें करनी पड़ती है। तो ये 156 है, 156 को हम जो है वो 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, 156 को हम इधर रखते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 2 जब हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं 2 7 14 आता है। ठीक है, और इसमें से जो है 1 जो है वो रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, 1 रिमाइंडर आ गया, ऊपर से 6 उतारा, 16 बचा। 2 को 8 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आ गया। ठीक है जी, अब 16 में 16 निकाले वो तो 0 बचा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 78 जो है ये 78 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये 78 इधर आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारे पास रिमाइंडर जो है, ये वाला रिमाइंडर जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह फिर जो है आगे जो है हम 78 को जो है वो डिवाइड करवा देते हैं 2 पे फिर। ठीक है, 78 को जब हमने 2 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, ऊपर 39 आंसर आ गया और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया जी, 0 रिमाइंडर आ गया। अब जो 39 है वो बेटा इधर आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास है इधर, रिमाइंडर जो है 0 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये 39 आ गया और ये 0 आ गया। इसी तरह जो है हम 39 को जो है फिर रखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर आंसर जो आएगा वो 19 आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 19 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर आंसर आएगा 9 आएगा और बाकी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। वो 9 कुछ इस तरह से आता है, 2 9 18। ठीक है जी, और 1 बच गया तो 1 हमारे पास ये कैरी आ गया। ठीक है जी, इसके बाद जी 9 को फिर हम जो है वो 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो 2 4 दा 8 होता है और 1 कैरी बच गया। ठीक है, वो इधर आ गया जी, 2 2 दा 4 आ गया, 0 कैरी बच गया, 2 1 दा और 0 कैरी है। और इसके बाद 2 1 दा इधर फिर हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके बाद जो है आपने इधर नीचे से स्टार्ट करना है, इधर से आपने स्टार्ट करना है और इधर से ऊपर तक आपने लेके जाना है। इधर से आपने जो है वो लिखना शुरू करना है। इधर से आप पहले लिखोगे 0 1 0 0 1 1 1 फिर 0 फिर 0। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से आपकी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको मैं फिर एक दफ़ा जो है वो रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास कन्वर्जन है डेसिमल से हमने जाना है बाइनरी में तो वो किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारे पास वैल्यू है 156, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमें डिवाइड करना पड़ता है और हमारे पास डिवीजन क्या होती है, रिपीटेड डिवीजन होती है। तो 156 को जो है हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 78 आएगा।
ठीक है। 78 इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0 हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब 78 को हम इधर से उठा के इधर लिख देंगे और रिमाइंडर को हम जो है इधर से उठा के जो है हम रिमाइंडर को इधर लिख देंगे। ठीक है जी, तो वो कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद फिर हम 78 को फिर जो है वो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 39 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो 39 को उठा के हम इधर लिख देंगे और 0 को हम जो है वो इधर लिख देंगे। इस तरह जो है हम बार बार जो है वो डिवाइड करते जाएंगे और ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा जब तक हमारे पास आंसर जो है 0 इधर नहीं आ जाता, लास्ट पे इधर हमारे पास 0 नहीं आ जाता। ठीक है जी, ले जी, ये इधर 0 आ गया और इधर 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इधर लास्ट से हमने जो है वो लिखना शुरू करना है, इधर से हमने स्टार्ट लेना है 0 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, इधर से हमने जो है वो बॉटम टू टॉप हमने जो है इसको काउंट करना या लिखना हमने शुरू कर देना है। तो फिर हमारे पास 156 की बाइनरी क्या होगी जी, 0 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है जी बेटा, किसी चीज़ की अगर समझ ना आई हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मेरे साथ जो है आप डिस्कस जो है वो कर सकते हैं, मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।